हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है, हमारी क्लास 11th की सेकंड चैप्टर की फर्स्ट क्लास होने वाली है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म, वो भी सेशन 2021 और 22 के लिए। तो चलो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे अपनी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जो हमारी अकाउंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट टर्म ये रही जो मैंने यहाँ पर लिखी है, बिजनेस ट्रांजैक्शन। देखो अभी तक मैंने फर्स्ट और सेकंड क्लास अपलोड कर दी है फर्स्ट चैप्टर की, जिससे वो नहीं देखी तो मैं लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से चेक कर लेना। तो जब हम वो क्लासेस कर रहे थे तो बार बार ट्रांजैक्शन बहुत बार आ रहा था, तो ट्रांजैक्शन को मैंने वहाँ भी समझाया था थोड़ा सा। अब यहाँ पर मैं उसको पूरी डिटेल में क्या करता हूँ, आपके साथ डिस्कस करता हूँ। देखो नाम क्या है, बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो मतलब बिजनेस के अंदर जो ट्रांजैक्शन होती है वो क्या होती है, कैसे पता चलेगा, तो आओ देखते हैं क्या होता है। बिजनेस ट्रांजैक्शंस मीन्स अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट्स एंटर्ड बाय टू पार्टीज। मतलब क्या बोला, बिजनेस ट्रांजैक्शन मतलब क्या होता है, ऐसी ट्रांजैक्शन सबसे पहले वो किस नेचर की होंगी, फाइनेंशियल नेचर की होंगी। किस नेचर की होंगी, फाइनेंशियल नेचर की होंगी। ट्रांजैक्शन होगी या फिर इवेंट होगा, मतलब क्या होना चाहिए, फाइनेंशियल। अब फाइनेंशियल यहाँ पे मतलब क्या है, मनी की टर्म्स में, क्योंकि अकाउंटिंग की पहली डेफिनेशन क्या है, अगर जो मनी की टर्म्स में होगा या मनी की वैल्यू जितना प्रोवाइड किया तो हम उसके अकाउंट्स के अंदर क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो देखो क्या हुआ, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट्स। ट्रांजैक्शन मतलब ऐसी चीज़ें जो हम बिजनेस के बाहर दो पर्सन के साथ एंटर करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन। इवेंट जो बिजनेस के अंदर होते हैं, वो भी क्या होगा, दो पार्टीज इन्वॉल्व होंगी, उसे क्या बोलेंगे, बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलेंगे। ओके, अब देखो क्या हुआ, जिसका एग्जांपल मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। देखो क्या है, सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स। देखो क्या हुआ, सेल या परचेज। अब मैं किसी शॉप पर कुछ सेल करने जाऊंगा या कुछ परचेज करने जाऊंगा। सपोज मैं अगर स्टेशनरी की दुकान पे गया, मेरे को रजिस्टर खरीदने हैं, तो मैं दुकान पे गया, मैंने रजिस्टर खरीदे या कॉपी खरीदी, तो भाई ट्रांजैक्शन हुई, मैं इन्वॉल्व हूँ, सामने वाला पर्सन इन्वॉल्व है, दो पार्टी हो गई। अब मनी की टर्म्स में हो गई, तो इसलिए क्या बोलते हैं, ऐसे बिजनेस ट्रांजैक्शन, क्योंकि उसके लिए क्या है, बिजनेस है। वैसे ही सेल हुआ, परचेज हुआ। अब देखो रिसिप्ट फ्रॉम डेटर, तो डेटर का मतलब मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ। ठीक है, डेटर मतलब क्या होता है, वो पर्सन जिससे हमें फ्यूचर में पैसे लेने होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, डेटर। और मैंने पिछली क्लास में बताया था, अब क्रेडिटर कौन होता है, एक मिलता जुलता, कि वो पर्सन जिसे हमें फ्यूचर में पैसे देने होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। समझ आया, मतलब जिससे फ्यूचर में पैसे लेने हैं उसे बोलते हैं डेटर, जिससे फ्यूचर में पैसे देने हैं उसे क्या बोलेंगे, क्रेडिटर। ठीक है, तो रिसिप्ट फ्रॉम डेटर्स, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। अब मैंने लोन वगैरह लिया तो मेरे को किसी को इंटरेस्ट वगैरह देना है, तो ऑब्वियसली दो चीज़ इन्वॉल्व हो गई, तो क्या हुआ, दो पार्टीज इन्वॉल्व होने वाली हैं, जिसके अंदर उसे क्या बोलेंगे, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स बोल देंगे। ठीक है, अब एक और चीज़ आई, तो ट्रांजैक्शन कैश हो सकती है, क्रेडिट हो सकती है। मतलब ट्रांजैक्शन कैश भी हो सकती है आपकी, क्रेडिट। अब देखो कैश का मतलब तो समझ आता है कि पैसे की बात कर रहे हैं। ये क्रेडिट क्या होता है, क्रेडिट मतलब होता है उधार लेना। क्या लेना, उधार लेना, कि मैं बाद में पैसे पे कर दूंगा। तो देखो अभी जो मैंने एग्जांपल दिया आपको, वही मैं आपको कंटिन्यू करता हूँ। मैं शॉप पर गया बुक लेने के लिए, मैंने बुक ली। ठीक है, अब अगर इस बुक के मैंने ऑन द स्पॉट पैसे पे कर दिए शॉपकीपर को, वही शॉपकीपर को पैसे पे कर दिए, तो इस ट्रांजैक्शन को क्या बोलेंगे, कैश ट्रांजैक्शन। ठीक है, अब सेम चीज़ मैंने क्या बोला, अंकल आज पैसे लेके नहीं आया, मैं ना कल पैसे दे दूंगा या बाद में पैसे दे दूंगा, एक महीने बाद, एक हफ्ते बाद। तो मैंने बाद में पैसे दी, मतलब मेरे को अभी क्या मिल गया, किस पे मिल गया, क्रेडिट, मतलब उधार पे मिल गया, तो उसे क्या बोलते हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। मतलब ट्रांजैक्शन दो टाइप्स की हो सकती है, कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो हमें समझ आया क्या होता है बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्या होता है बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब होता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट्स जिसके अंदर दो पार्टी इन्वॉल्व होती है अकाउंट्स के अंदर, जिसको हम रिकॉर्ड्स वगैरह करते हैं बुक के अंदर। बाकी जो डेफिनेशन है वो सारी अकाउंटिंग की डेफिनेशन है, जो हमने फर्स्ट क्लास के अंदर मैंने क्या करी थी, आपके साथ डिस्कस करी थी। एग्जाम्पल मैंने दिए, सेल परचेज ऑफ गुड्स वगैरह, किसी से पैसे मिल रहे हैं, डेटर से पैसे मिल रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं क्रेडिटर को, आप पेमेंट कर रहे हैं इंटरेस्ट वगैरह का। फिर तीसरा पॉइंट पड़ा, ट्रांजैक्शन कैश में भी हो सकती है और आपकी क्रेडिट में भी हो सकती है। अब वैसे ही इसी पॉइंट से क्या बना कि जो भी ट्रांजैक्शन होगी ना अकाउंट्स के अंदर, उसके दो साइड्स होंगी। क्या होंगी, दो साइड्स, डुअल स्टेप्स। मतलब क्या हुआ, दो साइड्स होंगी, जैसे एक साइड को बोलते हैं डेबिट और एक साइड को क्या बोलते हैं, क्रेडिट। क्या बोला, इसकी दो साइड होंगी, एक साइड को बोलेंगे डेबिट और दूसरी साइड को क्या बोलेंगे, क्रेडिट। अब एक चीज़ मैं आपको इंटरेस्टिंग बताता हूँ,
अकाउंट्स के अंदर डेबिट और क्रेडिट की कहीं पर भी डेफिनेशन नहीं है, मतलब इनको बस इस नाम से समझा जाता है कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। क्या बोला? अपोजिट होते हैं। अगर एक राइट साइड में आ रहा है तो एक लेफ्ट साइड में आएगा, एक लेफ्ट साइड में आ रहा है तो एक डेबिट मतलब राइट साइड में आ रहा है, ठीक है। राइट लेफ्ट आपस में अपोजिट चलते रहते हैं। तो अब देखो क्या चीज़ है इसके अंदर। अब बाकी जो भी इसके रूल्स वगैरह हैं वो मैंने पहले कुछ टाइम पहले मैंने गोल्डन रूल्स की वीडियो बनाई थी, वहाँ से देख लेना, अगर जिसको इंटरेस्ट है देखने में वो देख सकता है पहले से ही। लेकिन अभी जो ये सीरीज़ चल रही है ना, मैं इसमें सारा धीरे धीरे करके सारा कवर करूँगा जो मैंने ऑलरेडी पहले भी पढ़ा रखा है। लेकिन जिसको अच्छे से और समझना है वो वीडियो देख सकता है, मैं लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से चेक कर लेना, ठीक है। डेबिट क्रेडिट के रूल्स होते हैं। वैसे ही देखो क्या होता है, ट्रांजेक्शन कैसे अराइज होती है। ट्रांजेक्शन अराइज आउट ऑफ ट्रांसफ़र और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन कब अराइज होगी, जब कुछ मैं ट्रांसफ़र करूँगा या एक्सचेंज करूँगा। अब देखो ट्रांसफ़र मतलब क्या हुआ, मैं जब शॉपकीपर पे गया था उससे बुक लेने के लिए, मैंने बुक खरीदी थी, तो उसने मेरे को क्या करा था, बुक दी थी, मैंने उसके बदले में क्या दिया, पैसे। तो हमने ट्रांसफ़र करा, ट्रांसफ़र के साथ साथ हमने एक्सचेंज भी करा। क्या, मैंने बुक ली तो उसके बदले में मैंने क्या दे दिया, पैसे दे दिए। तो इसलिए ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती है, बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर आती हैं। आई होप आपको बिजनेस ट्रांजैक्शन का वर्ड क्लियर होगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, देखो अकाउंट्स को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहली चीज़ आपका क्या होता है, आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, वर्ड्स एकदम डिट्टो मतलब पता होनी चाहिए। देखो रटने की बात नहीं कर रहा हूँ, अकाउंट्स को आप रट लोगे आपको समझ जाएगी बाद में 11th 12th के बाद, क्योंकि काफ़ी सारे लोग 12th के बाद जॉब ही करेंगे, जॉब करेंगे तो वहाँ पर पंगे आ जाएंगे, समझने में बहुत दिक्कत आएगी कि क्या हुआ, हमने तो ऐसा पढ़ा था। तो कभी भी अकाउंट्स में टर्म्स को रटना नहीं है, उसका मतलब समझना है, ठीक है। तो आई होप आपको बिजनेस ट्रांजैक्शन यहाँ पर क्लियर होगा। अब हम कर रहे हैं अपनी सेकेंड टर्म, जो पढ़ेंगे हम कैपिटल, ठीक है वाले हैं अपनी सेकेंड बेसिक टर्म जो की है कैपिटल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लोगों को मतलब आज तक समझ नहीं आया कि कैपिटल क्या होता है अच्छे से। काफ़ी लोग कन्फ्यूज़न होते हैं, बाद में देखो अभी तो पढ़ते हैं निकाल देते हैं, लेकिन बाद में जब 12th में आते हैं तब ये दोबारा नहीं मिलती है आपको पढ़ने के लिए। तो इसलिए आपको यहीं से क्या करना है, ध्यान से रखना है कैपिटल। अब कैपिटल क्या हुआ, कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन ए एंटरप्राइजेस बाय द प्रोप्राइटर और पार्टनर। क्या बोला, मतलब एक बंद ऑनर है, मतलब एक पर्सन है, वो ना एक बिजनेस ओपन कर रहा है, तो उसमें जो पैसा वो लगा रहा है ना उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल। फॉर एग्जांपल मैं ना फर्नीचर का बिजनेस चलाना चाहता हूँ, फर्नीचर मतलब टेबल वगैरह का बिजनेस ओपन करना चाहता हूँ, तो उसके लकड़ी वगैरह चाहिए होगी, सारा सब कुछ सामान वगैरह चाहिए होगा, लेबर की सैलरी वगैरह, तो सारा जितना भी पैसा लगा रहा है वो सारा का सारा उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल, ठीक है। क्या बोलते हैं, कैपिटल। अब जो ये कैपिटल है वो मनी की टर्म्स में भी हो सकती है, और एक टर्म आई एसेट। क्या बोला मैंने, एक टर्म आई एसेट। देखो पैसे, जो पैसे मैं बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो तो आई गया कैपिटल में। अब सपोज करो मैंने ना एक शॉप, मैं इंस्टीट्यूट का एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने, ठीक है, कि मैं ना एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलना चाहता हूँ। तो उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्या हुआ, कुछ चेयर मैंने लगाई, कुछ मैंने बोर्ड वगैरह मैं खरीद के लेके आया, ठीक है। अब देखो जो बोर्ड वगैरह खरीदा उसे बोलेंगे कैश, ठीक है। अब जो इन्वेस्टमेंट मैंने घर से खुद करी है, जिसे बोले चेयर्स वगैरह, वो क्या कहलाएंगी, एसेट कहलाता है। क्या कहलाता है, एसेट। अब एसेट का सिंपल सा मीनिंग बता देता हूँ, पर बहुत बड़ा मीनिंग है, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, मैं लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से चेक कर लेना। हाँ, मैं इन सीरीज़ में भी कवर करूँगा एसेट की डेफिनेशन, लेकिन जिसे अभी क्यूरियोसिटी हो रही है कि नहीं मेरे को जानना है, तो मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से चेक कर लेना। तो एसेट अगर सिंपल टर्म्स में आपको बोलूँ क्या होता है, एसेट का मतलब चीज़ ये होती है कि वो चीज़ जो आपके फ्यूचर में बेनिफिट प्रोवाइड करे। क्या बोला, ऐसी चीज़ जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट प्रोवाइड करे विद इन 1 ईयर या मोर देन 1 ईयर, मतलब 1 साल के अंदर अंदर जो बेनिफिट प्रोवाइड करे 1 साल से ज़्यादा। जैसे मोबाइल फ़ोन ले लो, फर्नीचर ले लो, टेबल ले लो, बाइक ले लो, कुछ भी ले लो, ये सारी चीज़ आपको बेनिफिट दे रही है ना, तो चाहे वो 1 साल के लिए हो या 1 साल के बाद। अब इसकी टाइप वगैरह वो बाद में करेंगे, ठीक है, अभी सिंपल समझ लो। तो मैंने क्या करा, स्टेशनरी का अपना, मतलब मैंने क्या बोला था एग्जांपल, सॉरी, मैंने बोला था कि मैं एक इंस्टीट्यूट खोल रहा हूँ, ठीक है। अब वो इंस्टीट्यूट खोल रहा हूँ, तो इंस्टीट्यूट में मैंने क्या करा था, चेयर्स लगाई घर से, बोर्ड वगैरह, मार्कर वगैरह मैं शॉप से खरीद के लाया, तो मैंने पैसे इन्वेस्ट करे, मनी, और उसके बाद क्या हुआ, मैंने उसमें फर्नीचर घर से भी लगाया, ये क्या हुआ, एसेट। तो मतलब कैपिटल मनी की फॉर्म में भी हो सकती है, कैपिटल एसेट की फॉर्म में भी हो सकती है, ठीक है। तीसरा, कैपिटल को ओनर्स इक्विटी के नाम से भी जानते हैं। क्या, ओनर्स इक्विटी और नेटवर्थ के नाम से जानते हैं कि उस बिजनेस की कितनी वैल्यू है, ठीक है।
एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन जो बहुत बार आपसे पूछ ली जाती है, एमसीक्यू में भी काफ़ी बार आती है, और इसको क्लियर कर लेंगे हम एक दो वीडियो में, अपने आप समझ आ जाएगा ये क्या है। क्या बोला, एसेट मतलब एसेट माइनस लायबिलिटी करेंगे तो आपका क्या आता है, कैपिटल। यानी कैपिटल किसके बराबर हुआ, एसेट माइनस लायबिलिटी, तो आपका क्या आता है, कैपिटल आता है। ठीक है, इसका मीनिंग धीरे धीरे जब क्लासेस चलेंगी तो आपको वहाँ पर क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको कैपिटल का मतलब समझ आया होगा। अब हम कर रहे हैं अपनी थर्ड, जिसमें करेंगे हम ड्राइंग्स के बारे में। ठीक है, अब हम अपनी थर्ड बेसिक टर्म पढ़ते हैं जिसका नाम क्या है, ड्राइंग्स। तो देखो नाम से क्या समझ आ रहा है, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का मतलब वो नहीं है ड्राइंग वगैरह बना रहे हैं, ना 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 ना, वो मतलब नहीं है। ड्राइंग्स मतलब क्या है, अब देखो अभी हमने इससे पहले क्या पढ़ा, कैपिटल। कैपिटल क्या होता है, ऑनर है, मतलब एक पर्सन है जो मालिक है, वो क्या करेगा, बिजनेस में पैसे लगाता है। तो अब मैंने सपोज करो, जो एग्जांपल ले रहा था कि मैंने इंस्टीट्यूट में सपोज करो चेयर भी मैं मार्केट से लेके आया, रख दी, मार्कर बोर्ड वगैरह सब कुछ रख दिया बाहर से लाके। ठीक है, अब क्या हुआ, मेरे को घर पे ज़रूरत पड़ गई तो मैंने क्या करा, इंस्टीट्यूट से एक चेयर लेके चला गया घर के लिए। तो क्या हुआ, इट इज़ अमाउंट विदड्रॉ और गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर और पार्टनर फॉर पर्सनल यूज़। मतलब जो चेयर मैंने किसके लिए परचेज करी थी, इंस्टीट्यूट के लिए, उस चेयर को मैंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए घर पे लेके चला गया, तो इसका मतलब वो क्या कहलाएगा, ड्राइंग्स। समझ आया, मतलब मैंने कोई भी चीज़ जो बिज़नेस के लिए लाया था पहले, अब मैं बिज़नेस के लिए यूज़ ना करके खुद के लिए यूज़ कर रहा हूँ, उसे क्या बोलेंगे, ड्राइंग्स। अब देखो सपोज अगर मैंने पर्सनल यूज़ के लिए नहीं करा, बिज़नेस के पर्पज़ के लिए करी, तो वो नहीं कहला जाएगी, क्या नहीं कहलाई जाएगी, ड्राइंग्स। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको ड्राइंग्स का। जैसे सपोज़ करो मैंने एक शॉप खोली है जिसमें मैं टी शर्ट्स पैंट्स वगैरह सेल करता हूँ। ठीक है, कस्टमर्स को, तो मैंने पैसे इन्वेस्ट कर दिए, तो मैंने नॉर्मल सी बात है, सेल करूँगा तो मैं खरीदूंगा भी, तो पहले तो मैंने पैसे इन्वेस्ट करे, कैपिटल हो गया। तो अब मैंने क्या करा, वो टी शर्ट्स वगैरह सेल ना करके मैंने क्या बोला, ये टी शर्ट मैं पहन लेता हूँ, मैं यूज़ कर लेता हूँ खुद के लिए, अपने पर्सनल पर्पज़ के लिए। मैंने क्या करा, वो टी शर्ट या शर्ट मैंने खुद पहन ली, वियर कर ली, तो उसे क्या बोलेंगे, ड्राइंग्स। मतलब क्यों, क्योंकि वो टी शर्ट किस लिए लाया था, मैं सेल करने के लिए लाया था, बिजनेस के पर्पज़ के लिए लाया था, लेकिन उसको मैंने किसके लिए यूज़ कर लिया, अपने पर्सनल पर्पज़ के लिए यूज़ कर लिया, तो उसे क्या बोलेंगे, ड्राइंग्स। ओके, समझ आया आपको। ठीक है, आई होप आपको तीनों वर्ड के मतलब समझ आए होंगे। पहला हमने पढ़ा था बिजनेस ट्रांजैक्शन, दूसरा पढ़ा कैपिटल, और तीसरा पढ़ा हमने ड्राइंग्स। और अच्छे से इसे क्लियर करना है, मैंने ऑलरेडी इन पे वीडियो बना रखी है, और देखना मैं उसका लिंक आई बटन में दे दूंगा, वहाँ से चेक कर लेना, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को, और देखते रहें ASB कॉन्सेप्ट लर्निंग।